इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खून से रंगा मोदी का चेहरा अया कर दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारत का हाथ होने की तस्दीक कर दी। भारतीय एजेंसी रा खालिस्तान के हिमायतों की जान के दर पे। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा की इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की। मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने पर कनाडा की हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने भारतीय सफीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के कत्ल की संगीन वारदात के बाद कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपुरत सिंह पन्नू का कहना है भारत की इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस होने की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज पर एक बार फिर नाम लेकर तनकीद। पनामा बेंच वाले जजेस का भी जिक्र। पार्टी इजलास से खिताब में कहा 4 जज अवामी मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को मिनटों में छुट्टी कराकर जेल में डाल देते हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और पनामा वाला बेंच है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान का यह हशर कर दिया कि आज गरीब रोटी को तरस रहा है। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। क्या मुल्क व कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा? इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। PTM मुल्क को डिफॉल्ट से न बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहिब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। बार बार गुजारिश कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की तारीख दे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालिबा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी ने 2007 में शहीद बेनजीर भुट्टो को दफनाकर भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने 2009 में मुल्क के खराब माशी हालात, महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया था। ऐसा नहीं कि चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल हो गए। एक तरफ माशी और सियासी बहरान, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत हाल में चैलेंजेस का सामना है। हमें अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। राजा रियाज नून लीग को मुबारक, नून लीग को राजा रियाज मुबारक। रोटी कपड़ा मकान की अब भी अवाम को जरूरत। कल एक जज साहिब रिटायर हुए, उन्हें प्लॉट मिल जाएगा क्या? गरीब आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके ऐसा प्लॉट हासिल कर सकता है? 18 माह की हुकूमत में पता चल गया इस्लामाबाद के बाबुओं से गरीबों के लिए पैसा निकलवाना मुश्किल है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत, इस्तकबाल के लिए सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने अराकीन को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। एहसन इकबाल बोले आवाम का मजबूत मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के असरात खत्म करने में मददगार साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश असल में आवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है।
बढ़ाकर 20% करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा टैक्स के निजाम को बेहतर करना होगा, तभी आम आदमी पर बोझ कम होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों की बुनियाद पर मुल्की पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों का तयन होता है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल जरूरी। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में 1 महीना क़याम के बाद वापस वतन पहुंचे। मरियम नवाज अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मर्द और खवातीन वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। 2018 में मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 5,92,24,839 थी। 2023 में ये तादाद 6,85,08,258 हो गई। 2018 में खातीन वोटर्स की तादाद 4,67,30,570। 2023 में खातीन वोटर्स की तादाद 5,84,00,000। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच तश्कील देने का ऐलान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। 7 घंटों की लाइव नशरियात से तारीख रकम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अस खुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो या मफाद आमा की आड़ में जाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत हुक्म इम्तनाई बरकरार रखती है तो बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ही फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, क्या इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून की बजाय आईनी तरामीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट अपना कानून साजी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया में मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कवानीन खुद बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहीं केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हमने गलतियां की हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में हमसे गलतियां हुई। हाँ, हमने गलतियां की। रेकोडिक केस में हमसे गलती हुई। रेकोडिक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असकुत नोटिस दिया और इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का नुकसान हुआ। अवामी राय से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका गलत इस्तेमाल किया गया। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को हमारी फिक्र पड़ी है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 40 से 60 हजार हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने अगर ये सब काम नहीं करना तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट की दफा 2 के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात को तकसीम किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, यह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कहा कि बिल्कुल आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया, जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं बार बार पार्लियामेंट पर सवाल उठाया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमात ज़ेर इल्तिवा न होते तो शायद पार्लियामेंट ये न करता। कान्हा में हवा की बेटी और दरिंदगी का निशाना बनी, जिंदगी की बाजी हार गई। सफान दरिंदे ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करके लाश अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार। मुलजिमों के पकड़े जाने के बावजूद मुलजिमों को ताहाल अदालत पेश नहीं किया गया, न ही कागजात में गिरफ्तारी जाहिर की गई। बासर मुलजिमों का पुलिस की मदद से लड़की के घर वालों पर दबाव। केस वापस न लेने पर लड़की के इकलौते भाई को कत्ल करने की धमकी दी जाने लगी। लड़की के वालिद का इल्जाम, आला हुक्काम से इंसाफ की अपील। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके सखन से 8 साल बच्चे के अगवा और ज्यादती के मुलजिम की अपील मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में दलाइल देते हुए बताया कि मातहत अदालत ने मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित होने पर फांसी और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने 2 फरवरी 2018 को 8 साल बच्ची को अगवा किया और ज्यादती की। मुलजिम मलेर से एक और बच्ची को अगवा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। DNA रिपोर्ट से भी मुलजिम पर इल्जामात की तस्दीक हुई।
रिजवाना तशद्दुद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज आसिम हफीज के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। इस तरह के वाकयात को कैसे रोका जा सकता है, आप तजावीज दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अदालती मुआवनीन से मुकालमा। मेरे मद्देनजर है कि ये अदालत सुमोटो नोटिस नहीं ले सकती, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उसमें भी मुदाखलत नहीं करेंगे। अदालत ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी का हक मुतासिर हो। हमने पहले शायद नोटिस कर रखा है, अगर नहीं किया तो कर देंगे। अदालत ने मुआवनीन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की अबूरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद असद उमर को जाने की इजाजत दे दी। असद उमर 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर हैं। अदालत ने असद उमर को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह दीगर 34 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने समाअत मौखर करने की सदा की। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 3 में नए जज 21 सितंबर को चार्ज लेंगे। प्रोसिक्यूशन का अदालत में मौक़िफ़। आइंदा इन जमानतों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 3 में होगी। अदालत की हिदायत। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुल्ज़िमान ने मुकदमे में बगावत समेत दीगर नई दफात शामिल होने पर दोबारा जमानतें दायर की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीनी सूबे ननशिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिर्फ 4 के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान, जापान, मलाइशिया, कोरिया, मोराकश समेत दुनिया के 18 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन भी शरीक। मोहसिन नकवी इफ्तिताई तकरीब से खिताब भी करेंगे। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। शीरी मजारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी का रिपोर्ट जमा न कराने पर पुलिस पर इजहार भरमी। पहले 25,000 जुर्माना किया, अब 50,000 करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं आपके वारंट ही निकाले। जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी के रिमार्क्स। शीरी मजारी के वकील ने कहा मौकिल के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। शेख रशीद से मुतालिक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख रशीद के वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ठोस शवाहिद में शेख रशीद के घर पर रावलपिंडी पुलिस ने छापा मारा। शेख रशीद के ड्राइवर सज्जाद को रिहा किया गया, उसने भी कुछ तफसीलात बताई हैं। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मुल्तान के मैपको रीजन में एक रोज में 190 बिजली चोरों को 1,57,00,000 रुपए जुर्माना आयद। 65 मुकदमात दर्ज, 4 बिजली चोर मौका से गिरफ्तार। तर्जमान मैपको का कहना है कि मुहिम के दौरान गिरफ्तार होने वाले बिजली चोरों की तादाद 199 हो गई। अब तक 34,743 दादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। 59 करोड़ 88 लाख रुपए वसूल करके खजाने में जमा करवाए गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हर तरफ जल थल एक हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में 159 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, भलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद में वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 720 तक पहुंच गई। महकमे सेहत के मुताबिक होली फैमिली अस्पताल में 46, DHQ में 40 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 28 अफराद जेर इलाज। 12 अफराद की हालत तशवीशनाक है। SOP की खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज किए गए। 3 इमारतें सील। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कतर अस्पताल का विजिट। वार्ड में बदबू, गंदगी, बुरी हालात पर MS डॉक्टर शाहिद पर बरहमी का इज़हार। ये सफाई का वक्त है, मरीजों को बाहर निकालकर वार्ड में झाड़ू दे रहे हैं। वज़ीर आला का MS से सवाल। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ICU, इमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी का मुआयना किया, दवाइयों के हवाले से मालूमात हासिल की। मकबूल बाकिर ने अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं।
गवर्नर सिंध ने कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद में जेफको ग्राउंड का संगे बुनियाद रख दिया। कहा अवामी मफाद के लिए फैमिली पार्क बनने दें। आबिद नईम और रहमान और रऊफ सिद्दीकी पार्क पर सियासत ना करें। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से 2 रुपए रोटी वाले तंदूर के जल्द इफ्तिताह का भी ऐलान किया। न्यूयॉर्क में निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नह्यान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में UAE मिशन में UNGA इजलास के आला सतही हफ्ते के आगाज से कबल मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की यमनी सदारती क़यादत काउंसिल के सदर रशाद अल अलीमी से मुलाकात। यमन में तनाज़े के पायदार खात्मे और यमनियों के मसाइब को कम करने के लिए मुश्तरका अज़्म पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सदर अल अलीमी के साथ PLC के नायब सदर और रोस ज़बैदी भी शरीक। सेक्रेटरी ब्लिंकन का यमनी हुकूमत की जानिब से जंगबंदी में तोसी के अज़्म का खैर मकदम। एंटनी ब्लिंकन ने कहा यमनी जमातों के दरमियान एक सियासी मुआहिदा जो इंसाफ और एहतसाब के मुतालिबात को पूरा करता हो मुल्क में अमन और खुशहाली ला सकता है। शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी की मेहंदी की तकरीब कराची में हो गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वीडियोस वायरल। तकरीब शाहिद अफरीदी के घर पर हुई। दोनों खानदानों के रिश्तेदारों करीबी दोस्तों ने शिरकत की। इंशा और शाहीन की शादी की तकरीब आज कराची में होगी। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में रखी गई।